ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव और पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, भारत के कोने कोने में तथा विदेश के पांचों ही कंटिनेंट्स में 140 देशों में सर्व ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाइयों को आज के दिन बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार हो। पिता परमात्मा के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। अंग्रेजी में कहते थे गॉड इज ट्रूथ, और कोई कहता था ट्रूथ इज गॉड। कहने का भाव है कि परम पिता परमात्मा जो इस बेहद विश्व ड्रामा के रचयिता भी हैं और फिर उसके डायरेक्टर भी कहे जाते हैं, प्रिंसिपल एक्टर भी माने जाते हैं। तो उनके बारे में हर एक का विचार चलता है। जब तक परमपिता परमात्मा के संपर्क में ना आए तब तक उनके बारे में सत्यता कैसे मालूम पड़े। कभी कभी किसी किसी प्रदर्शनी आदि में एक ऐसा चित्र दिखाते थे कि एक हाथी है और उनको 4 या 5 ऐसे लोग जो दृष्टिहीन हों, वो एक आकर के एक उसके पाँव को हाथ लगा के देखता है, एक उसकी सूंड को हाथ लगा के देखता है, एक उसके कानों को हाथ लगा के देखता है, एक उसकी पीठ का हाथ लगा के देखता है, एक उसकी पूँछ को पकड़ करके देखता है, और फिर उनको अपना अपना कंसेप्ट जो है तो वो उस अनुसार वर्णन करते हैं। तो हाथी है, वो सब उनके पाँव और सूंड और पूँछ और बैठने का स्थान सब मिलाकर के तो हाथी कहलाएगा ना। लेकिन जब तक यथार्थ दृष्टि नहीं है, इसलिए कहा जाता परमात्मा को जानने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। उसके बिना तो उनको जान नहीं सकते। तो परमात्मा पिता
स्वयं जब अपना परिचय देते हैं, उस समय पता चलता है कि सत्यता क्या है। और उस परिचय में आप हम सब भली भांति जानते हैं कि परमात्मा को आम तौर पे लोग क्या समझते हैं, क्या उनको मानते हैं, किस रूप में उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब वो स्वयं अपना परिचय देते हैं तो हमें सत्य का मालूम पड़ता है। और सत्य में सबसे विशेष बात है जब वो बताते हैं स्वयं कि सर्व आत्माओं का अनादि अविनाशी पिता होने के नाते, अनादि अविनाशी पिता, और वो भी पारलौकिक परम पिता, और उनका अपना स्वरूप जो है उसका परिचय देते हैं कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, दिव्य ज्योति स्वरूप हूँ, डिविनिटी के ज्योति के स्वरूप है। और इसके साथ में ये भी सत्यता की बात बताते हैं कि आप आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हो, आपका भी सत्य स्वरूप पिता के समान ज्योति स्वरूप है। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी पूजे जाते हैं। भले शिव बड़ा और शालिग्राम छोटे दिखाए जाते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि शिव परमात्मा हम सब के परम प्रिय परम पिता परमात्मा हैं और हम सब आत्माएं उनकी रूहानी संतान हैं, जिनका शिव बाबा का भी और हम आत्माओं का भी निज स्वरूप जो है वो ज्योति स्वरूप है। सत्यता जो है वो कैसे हम रात को तारे देखते हैं तो भले तारे अनेक होते हैं, हर तारे की चमक अपनी होती है, लेकिन सभी का स्वरूप एक जैसा होता है। और हम सब आत्माओं की भी जो एग्जिस्टेंस है, हम सब आत्माएं भी जब शरीर में नहीं हैं, चाहे परम धाम निवासी हैं, तो हम सब अपने ज्योति स्वरूप में परम पिता परमात्मा शिव के साथ निवास करते हैं। तो सत्यता जब तक हमें पता नहीं चलती तब तक हम खोजते रहते हैं। आपने भी अपने जीवन काल में कितनी पुस्तकें पढ़ी होंगी, कितने धर्म गुरुओं के प्रवचन सुने होंगे और कितने संत महात्माओं का संग किया होगा, उनकी सेवा की होगी, इस एक बात को जानने के लिए कि सत्यता के रूप में परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं,
हमारे अपने स्वरूप की सत्यता क्या है। और इसके लिए कभी कभी ऐसे शब्द भी सुनने को मिलते हैं, हे मन तू ज्योत स्वरूप है, तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तो हमें अपने बारे में सत्यता और पिता परमात्मा के बारे में सत्यता में सबसे पहली बात जो आती है अपने स्वरूप के बारे में, फिर इसके बाद आती है हमारी जो आदि अनादि संस्कार हैं उनके बारे में। तो पिता परमात्मा का हम गायन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनको याद करते हैं और क्या कहते हैं, शिव बाबा को, परमात्मा पिता को क्या कहते हैं, ज्योति स्वरूप हैं, ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन एक वो निशानी भी है कि ज्ञान के सागर है, लाइट का स्वरूप जो है, तो वो भी एक निशानी है, ज्ञान के सागर। किस चीज़ का ज्ञान? तीनों लोकों का ज्ञान। और तीनों लोकों में परम धाम का ज्ञान, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव माने जाते हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, उसका ज्ञान। और फिर ये जो मानव सृष्टि है, धरती माता जिसको कहते हैं, जिसमें के बेहद का 5000 वर्ष की ड्यूरेशन का ड्रामा चलता है, जिसके अंदर हम सब आत्माओं का अपना अपना निजी पार्ट है। आप सोचिए सत्यता क्या है, वो हमें परमात्मा पिता बताते हैं कि वो आत्माएं जो सतयुग आदि में आती हैं वो 84 जन्म लेते हैं। बाद में आने वाले थोड़े थोड़े कम जन्म होते हैं। हो सकता है किसी के लास्ट में 2-3 जन्म भी हों, 1 जन्म भी हो, लेकिन सत्यता के रूप में शिव बाबा, हाँ, जो सदा सत्य है, वो हमें सत्य ज्ञान देते हैं कि आप आत्माएं जब इस धरा पर आते हो तो आप शरीर धारण करके शरीर के द्वारा फिर इस कर्म क्षेत्र पर अपना कर्म करना शुरू करते हो। और हर एक आत्मा जितना समय उनका इस सृष्टि पर पार्ट है उसकी 4 स्टेज का ज्ञान देते हैं। सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो, ये स्टेजेस से पास होते हैं और लास्ट में आकर के तमो प्रधान जब होते हैं तब पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर हमें स्मृति दिलाते हैं और फिर से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की
जो शिक्षा देते हैं उसको कहते हैं सत्य ज्ञान, जिसको शास्त्र में खास कहा गया है श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान। उस ज्ञान के आधार से हम अच्छी तरह से ये समझ पाते हैं कि वास्तव में हम आत्माएं निराकारी स्वरूप में ज्योति स्वरूप है, और अगर शरीर धारण किया तो भी सत्युग त्रेता में देवता रूप में इस सृष्टि शरीर के द्वारा अपना देवी देवताओं का पार्ट बजाते, और देवी देवताएं अपने जीवन में मन वाणी कर्म से पवित्र है। पवित्रता उनका स्वधर्म है, हम सब का स्वधर्म है। पवित्रता और शांति, तो ये विशेष अपने को जागृति आई है। परमपिता परमात्मा ने हम सब आत्माओं को फिर से जागृत किया है कि आप स्वयं के बारे में और पिता परमात्मा के बारे में जो सत्यता है उसको जानकर उसके अनुसार अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। सत्यता है कि हम अनादि अविनाशी ज्योति स्वरूप दिव्य ज्योति स्वरूप आत्माएं हैं, और हम सब शांत स्वरूप हैं, पवित्र स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के बच्चे हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे, तो बाप पवित्रता का सागर है, तो हम बच्चे पवित्र स्वरूप हैं। बाप शांति का सागर है, तो हम बच्चे शांत स्वरूप हैं। बाप प्रेम का सागर है, हाँ, उनके लिए क्या गीत गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ऐसे ऐसे गीत। तो वो प्रेम का सागर है, प्यार का सागर है, तो हम उनके बच्चे क्या हुए? हम सब प्रेम स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, और इन सब का आधार जो है वो पवित्रता है। आत्मा का निजी गुण अनादि काल से पवित्रता है। अगर वो द्वापर कलयुग में आकर के अज्ञानता के कारण देहाभिमान में आकर के अपवित्र भी बनते हैं, तो भी अंदर में आत्मा की आवाज़ आती है, ये तुम्हारा स्वधर्म नहीं है, तुम्हारा स्वधर्म तो पवित्रता है। और उसके लिए फिर भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? गंगा स्नान करने जाएंगे, त्रिवेणी संगम पर स्नान करने जाएंगे, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े ऊंचाइयों पर जो मंदिर हैं, जैसे शिव बाबा के ऐसे स्थानों पर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ तक कष्ट लेकर के भी जा कर के दर्शन करके अपने आप को धन्य करते हैं, धन्य समझते हैं, और आत्मा खुद में फिर शांति का अनुभव करती है। तो जब यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे भक्ति मार्ग में भी जब यात्राएं करते हैं तो ब्राह्मण
पवित्रता का सूत्र बांध देता है। और वो सूत्र जब तक बंधा हुआ है तो हरेक भक्त पुरुषार्थ करता है पवित्र रहने का। मन को भी पवित्र रखते हैं, दृष्टि को भी पवित्र रखते हैं, वाणी को भी पवित्र रखते हैं, कर्म भी श्रेष्ठ करते हैं, दान पुण्य आदि करने का श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो उसके कारण अल्पकाल की शक्ति मिलती है। और जब परमात्मा पिता स्वयं इस धरा पर आते हैं और उस समय जब हम उनके डायरेक्ट वारस बच्चे बन जाते हैं तो हमारा जीवन ही पवित्र बन जाता है। फिर कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन स्वयं भगवान आकर के ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा, ब्रह्मा पिता के द्वारा, मातेश्वरी सरस्वती के द्वारा, ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा रक्षा बंधन का सूत्र बांधते हैं। और उस समय अपनी आंखों देखी बातें हैं, भले कोई शादी किए हुए हैं, बच्चे भी हैं उनके, लेकिन उनको जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा दृष्टि दे करके बहुत प्यार से समझाते कि बच्चे, अगर तुम पवित्रता का बंधन, ये रक्षा सूत्र बांधोगे, अर्थात एक संकल्प लोगे कि आप अपने जीवन को निर्विकारी बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, श्रेष्ठाचारी बनाएंगे, और वो संकल्प आप अगर बाप दादा से राखी बंधवा करके या दादी से राखी बंधवा करके या बड़ी बहनों से, ब्रह्मा कुमारी बहनों से राखी बंधवा करके, ये संकल्प लेकर के अपने जीवन में अगर पवित्रता को धारण करते हैं तो आप देखेंगे उसमें बहुत शक्ति है। पवित्रता की शक्ति जो है वो हम आत्माओं को फिर से हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें ले आती है। क्योंकि हम जब पवित्रता का सूत्र बांधते हैं, अपने मन में दृढ़ता से संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में मन वाणी कर्म से पवित्र रहेंगे, पवित्र बनेंगे, पवित्रता को अपना स्वधर्म मान के चलेंगे। पवित्रता हर आत्मा का स्वधर्म है। और ये ईश्वरीय महावाक्य हैं, जो अपने स्वधर्म में स्थित रहता है वो बहुत सुखी रहता है। स्वधर्म सुख देता है। और जो देह का धर्म है, जिसको पर धर्म कहें, उसके अगर वश होकर के कर्म करते हैं तो वो कर्म विकर्म हो जाते हैं। और विकर्मों का फल तो आप जानते हो, दुख और अशांति मिलता है। तो ये विशेष बात सोचने की है कि हमें चाहिए क्या, हमें अपने जीवन में क्या अनुभव करना है। सोचने की बात है ना। अगर हम चाहते हैं, और मैं समझता हूँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि मेरे जीवन में सच्चा शांति और सुख सदा रहे, सदा मैं अनुभव करता रहूं,
तो सदा अनुभव करने के लिए अगर अपने जीवन में सत्यता को धारण करें और उसके साथ में पवित्रता को धारण करें तो आप देखेंगे, कहा जाता है सच तो बीठो नच। जो सत्यता पर चलने वाले हैं वो जैसे नाचते हैं, इतनी खुशी होती है, इतना मन खुश रहता है, इतना मन लाइट रहता है, तो नाचने जैसा एक अंदर से फीलिंग आ जाती है। तो ये बात खास आज इस बात पे अंडरलाइन करना है। कुछ भी हो जाए, हाँ, बाबा कहते थे कुछ भी हो जाए धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए। तो हमारा जो सच्चा धर्म है वो पवित्रता है और सत्यता है। तो हम सत्यता को 100% अपने जीवन में धारण करें, पवित्रता को भी, संपूर्ण पवित्रता को धारण करें। मन में भी पवित्र, दृष्टि में भी पवित्र, वाणी में भी पवित्र और कर्मों में भी पवित्र। इसका आधार क्या है? इसका आधार है निरंतर अपने को आत्म स्वरूप की स्मृति दिलाना और पिता परमात्मा के साथ मन जोड़ के चलते रहना, जिसको कहा जाता है सहज राजयोग के अभ्यास में अपने आप को बिजी रखना। जितना आप उस अभ्यास में रहेंगे, आपका मन देह और देह के सर्व संबंधों से, देह के पदार्थों से उपराम होगा और आप सूक्ष्म वतन की सैर करेंगे, निराकारी दुनिया की सैर करेंगे और हो सकता है बाबा आपको परम धाम से सतयुगी संसार का भी साक्षात्कार कराता रहे। तो पवित्रता और सत्यता में इतनी शक्ति है। मनुष्य को देवता बनना इसी आधार से है। इस चीज़ को अच्छी तरह से जानकर, समझकर इसको अपने जीवन में अपनाएं, अपना जीवन जो है पवित्र बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं और सत्यता की शक्ति से सतयुग की स्थापना के कार्य में सहयोग दें। वो जो आप गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए देखते हैं, हर एक गोप और गोपी ने एक एक उंगली का साथ दिया था, अभी भी उसकी ज़रूरत है। इस घोर कलयुग को बदलने के लिए 5 विकारों में सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माएं ग्रस्त हैं, सबको उससे फ्रीडम दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए, फिर से उनको अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित करने के लिए आवश्यकता है अभी सत्यता की शक्ति की और उसके साथ में पवित्रता की शक्ति की। जितनी सत्यता और पवित्रता की शक्ति का उपार्जन करेंगे, अपने जीवन में उसको कार्यान्वित करेंगे, अपना जीवन सहजता से उसके अनुकूल चलाएंगे, तो आप देखेंगे कितना जीवन में शांति है, कितना जीवन में सुख है, कितना जीवन में आनंद है। मनुष्य को और क्या चाहिए? और यही संस्कार जब हम साथ ले जाएंगे तो भविष्य में, हाँ, अगले जन्म में सतयुगी संसार में सदा अति इंद्रिय सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे
और पवित्रता का ताज भी रहेगा, रत्न जड़ित ताज भी रहेगा, हर तरह से संपन्न रहेंगे। तो संपन्नता को भी अपना लक्ष्य बना के और उसके साथ में संपूर्ण पवित्रता का लक्ष्य और उसके साथ में सत्यता का आधार लेकर के ऐसी छलांग लगाएं जो हम कलयुगी संसार से सूक्ष्म वतनवासी बने, परम धाम निवासी बने और फिर सतयुग में आकर पूजनीय देवी देवता बने, डबल ताजदारी बने। ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए सभी भाई बहनों को बहुत 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 मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति।